नमस्कार, मैं प्रभात शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। आज का मेरा वीडियो है वो एक स्टॉक मार्केट की ऐसी साइकोलॉजी के ऊपर है जिसको समझना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक ये है आज का कि स्टॉक मार्केट में आपके सोचने से या किसी के सोचने से या सिर्फ प्लानिंग करने से रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं, उसके एग्जीक्यूशन से आपको रिवॉर्ड या रिजल्ट मिलते हैं। अब क्या इस वीडियो का मतलब या इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब ये है कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ये लेके चलिएगा, एग्जाम्पल तो नहीं, रियल बात है कि जब मार्केट में एक रैली आ चुकी होती है, एक अपसाइड बुल फेज मार्केट में, छोटा शॉर्ट टर्म बुल फेज मार्केट में आ चुका होता है, और जब हम अपने फेवरेट शेयर्स का भाव देखते हैं तो हमको पता लगता है कि कभी वो शेयर हमने 800 रुपये का देखा था, आज उसका भाव 1200 रुपये है, या हमने किसी शेयर को 600 रुपये में देखा था, आज उसका भाव 1000 रुपया है। तब हमको ये फील होता है या हमारे दिमाग में तब एक प्लानिंग आती है कि मैं पिछली बार तो मैं चूक गया, लेकिन आगे जब भी मौका आएगा, मार्केट में कोई करेक्शन आएगा, कोई गिरावट आएगा, तब मैं ज़रूर खरीदूंगा। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये आता है, जो मैंने फील किया है। अब आप देख लीजिएगा, आपके अपने जो फेवरेट शेयर हैं, कभी आपको लगता ही होगा, मैं श्योर हूँ, किसी शेयर के भाव को देखकर, किसी ने कई शेयरों के भाव को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि ये शेयर मैंने 2 साल पहले ले लिया होता, या मैंने 1 साल पहले ले लिया होता, या मैंने सोचा था लेकिन मैंने नहीं लिया, लेकिन आगे चल के जब भी इसमें कोई करेक्शन आएगा या बाजार में कोई करेक्शन आएगा, तब मैं इस शेयर को नहीं छोड़ूंगा, तब मैं इसको ज़रूर बाय करूँगा या अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूँगा। तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा हो गया, और मेरे ख्याल से ये प्लानिंग जितना भी इन्वेस्टर और ट्रेडर है, सबके दिमाग में आती है। कब? जब बाजार चल चुके होते हैं तब, और वो 100% कन्विक्शन के साथ कहते हैं कि इस बार मैं नहीं चूकूंगा, इस बार का मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है शायद आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ये सबके दिमाग में आता है। लेकिन जब वो प्लानिंग आपकी उस समय जो दिमाग में बनी होती है, उसके एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, तो वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। तो स्टॉक मार्केट में प्लानिंग बना ली और उसको सोच लेने से कभी रिजल्ट या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। प्लानिंग बनाई तो है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अभी के जो घटनाक्रम चल रहे हैं, अभी की जो परिस्थिति मार्केट की चल रही है, वो समय है जब 18,600 बाजार गया था ना, तब बहुत सारे शेयरों को आपको देख के लग रहा होगा कि अरे चूक गया, अगले शेयर नीचे आने दो, मैं खरीदूंगा सर। ये वही टाइम है कि आपकी जो उस समय की प्लानिंग दिमाग में थी, उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जीक्यूशन बड़ा टफ है, ये साइकोलॉजी का खेल है कि हम जब वो प्लानिंग करते हैं और उसके एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। अब इस एग्जीक्यूशन को रोकता कौन है? उस एग्जीक्यूशन को आपका वो कन्विक्शन रोक देता है, जो आप बाइज्ड होके कहीं ना कहीं अपने फेवरेट शेयर्स, जो आप अच्छे से जानते हैं कि ये शेयर कहीं नहीं जाना, इसका जो भाव दिख रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के करेक्शन की वजह से दिख रहा है, इसके अलावा ये शेयर कहीं जाना नहीं है। आप उस शेयर के फंडामेंटल अच्छे से जानते हैं, आप उस शेयर के मैनेजमेंट को अच्छे से जानते हैं, आप उस शेयर की पिछले कई सालों से ट्रैक कर रहे हैं, तो आप उसकी चाल को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब ये एग्जीक्यूशन में, जो आपका एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो आपका कन्विक्शन होना चाहिए ना, वो कन्विक्शन नहीं होता है। उसका कारण है बाइज्डनेस, निगेटिव बाइज्डनेस। अब वो बाइज्डनेस निगेटिव किसी भी रीजन से हो सकती है, या तो आपके पास न्यूज़ फ्लो कुछ इस तरीके का है, या उस समय इस तरीके की न्यूज़ दिखाई जा रही है या बनाया जा रहा है माहौल, जैसे कि इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो जाएगी, जैसे कि क्रूड ऑयल की शॉर्टेज पहले कभी हुई ही नहीं, जैसे कि ओपेक ने कभी इससे पहले प्रोडक्शन कट किया ही नहीं, सब कुछ पहली बार हो रहा है। ये सारे काम पहले भी होते आए। पिछले, अगर मैं 8 महीने की बात करूं, तो 8 महीने के अंदर, 8 या 9 महीने के अंदर एक ही चीज़ थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड हुई है, वो सिर्फ रूस और यूक्रेन का जो वॉर है, वो अनएक्सपेक्टेड हुआ है। इसके अलावा जितने भी घटनाक्रम चल रहे हैं ना,
चाहे वो रेट कट की बात कर लो, चाहे वो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन की बात कर लो, प्रोडक्शन को कट करने की बात कर लो या नहीं कट करने की बात कर लो, गोल्ड के रेट की बात कर लो, कमोडिटीज के रेट की बात कर लो, ये सारी चीजें पहले भी होती आई हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहली बार हो रहा है, लेकिन वो नेगेटिव बायसनेस जो है ना, आपकी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट नहीं होने देती है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो प्लानिंग फिर प्लानिंग रह जाती है, उसका रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता है। उसका रिजल्ट तो सर जब ही मिलेगा ना जब वो एग्जीक्यूट होगा। फिर वक्त आगे निकलता है, फिर बाजार के नए हाई बनते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि 18,600 का जो हाई बना है नया हाई, इससे पहले भी तो बाजार में कुछ नए हाई होंगे ना, उसको ब्रेक करके मार्केट ने 18,600 बनाया, ये 18,600 भी कभी ना कभी टूटेगा, इसके बाद भी नए हाई बनेंगे। लेकिन जैसे ही वो नए हाई फिर बनेंगे, फिर वो प्लानिंग आपकी फिर से दिमाग में आ जाएगी कि अरे 6 महीने पहले फिर चूक गया था, लेकिन अगली बार नहीं चूकूंगा। और ये सिलसिला लगातार सालों से चलता आ रहा है। अगर मैं ठीक हूं तो आप खुद से एनालिसिस करिएगा इस बात को, जिस बात को मैं कह रहा हूं, ये सालों से चलता आ रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने रिसर्च और अपने कन्विक्शन पे मजबूती से कॉन्फिडेंटली आप टिके रहें, तो इसका एग्जीक्यूशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो उसके रिजल्ट आप जानते हैं आपको क्या मिलेंगे। सर आज का वीडियो इतना है। स्टॉक मार्केट की एक साइकोलॉजी पे मैंने बात करने की कोशिश की है। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा कि मैं किस साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अब इसके अलावा सर आपको करना ये है कि अगर आपको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कि आपका स्टॉक मार्केट को देखने का नज़रिया बदल रहा है, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, लाइक के साथ में सब्सक्राइब करना है, और अपने जो भी नियर डियर हैं उनको इसका लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करना है। अगले वीडियो में आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।